एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑन आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 5 अगस्त। तो आज के इस वीडियो में हम 5 अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आज के इस वीडियो के एंड में आपके लिए है कुछ खास, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुयाना के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शंस हैं मोहम्मद इरफान अली, डेविड आर्थर जोन्स, डेविड आर्थर ग्रेंजर, आंद्रेज डूडा या चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के पूर्व आवास मंत्री हैं और वह पीपीपी यानी कि पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। हाल ही में इन्हें गुयाना के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। डेविड ए ग्रेंजर की इन्होंने जगह ली है। डेविड ए ग्रेंजर ANPU AFC यानी कि ए पार्टनरशिप फॉर नेशनल यूनिटी एंड अलायंस फॉर चेंज के नेता हैं। बात करें गुयाना की, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन और यहाँ मुद्रा चलती है गुयानीज डॉलर। तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो आंद्रेज डूडा, इन्हें अभी हाल ही में पोलैंड का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। वहीं चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बनाया गया है सूरीनाम का नया राष्ट्रपति। और सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का ही एक देश है जो कि गुयाना के पास ही स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ गुडनी जोहानसन को नया राष्ट्रपति बनाया गया है आइसलैंड का। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। तो ये हैं गुयाना के नए राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सियासत में सदस्यता इस पुस्तक का लेखन किसने किया है। ऑप्शंस हैं विजय कुमार चौधरी, नीतीश कुमार, S जयशंकर या विरल आचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विजय कुमार चौधरी। हाल ही में विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है सियासत में सदस्यता, लेकिन इसका विमोचन किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पुस्तक बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक लेखक के व्यक्तित्व के कई पहलुओं को दर्शाती है और इसके साथ ही साथ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों का उल्लेख भी करती है। बात करें बिहार की, तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार से रिलेटेड एक करंट न्यूज आप ये याद रख सकते हैं कि भी हाल ही में बिहार का एक खादी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, जो कि अभिनेता है। तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, जो कि अभिनेता है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये हैं भारत के मौजूदा विदेश मंत्री जिनका नाम है S जयशंकर। और अभी हाल ही में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये इनका नाम भी आप याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल V आचार्य, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम जिसका नाम है ई रक्षाबंधन, ये किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। इसकी अवधि 1 महीने की होगी, मतलब 1 महीने तक यह प्रोग्राम चलेगा। और इस ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम को CID यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID, FM रेडियो व CCPWC यानी कि साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर पीस फाउंडेशन व अन्य संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, 31 अगस्त 2020 तक। इसके तहत 1 लाख महिलाओं, लड़कियों व आम जनता को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह ये ई रक्षाबंधन साइबर स्पेस में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और इसके लिए राज्य पुलिस व CID ने लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी का नारा भी दिया है। लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो उत्तराखंड ने हाल ही में ई ग्रंथालय का आयोजन किया था, ई ग्रंथालय लॉन्च किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ई ग्रंथालय ये किसने लॉन्च किया था। तो ये किया था
उत्तराखंड ने। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ के बीजापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि किस स्टेट के जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर को। तो ये भी आप याद रखेंगे। बात करें तेलंगाना की, तो अभी हाल ही में तेलंगाना ने क्या किया है कि कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं बेनेडिक्ट होवेडेस, जॉर्डन हेंडरसन, मार्कस रैशफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बेनेडिक्ट होवेडेस। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर हैं। बेनेडिक्ट होवेडेस ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है और वह 2014 की वर्ल्ड कप विनर जर्मनी टीम का हिस्सा थे। 2011 से 2017 के दौरान वे 44 बार जर्मन नेशनल टीम के लिए मैदान पर उतरे हैं। सितंबर 2007 में जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें फ्रिट्ज वॉल्टर मेडल अंडर 19 गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया था और यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इस सम्मान का भी नाम आप याद रखेंगे, फ्रिट्ज वॉल्टर मेडल अंडर 19 गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया था। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो मार्कस रैशफोर्ड ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। वहीं जॉर्डन हेंडरसन इन्हें इंग्लैंड का फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये हैं बेनेडिक्ट जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो बेनेडिक्ट होवेडेस हाल ही में फुटबॉलर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इनका नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर अभियान कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ऑप्शंस हैं एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर भारत अभियान को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है। खादी व ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और इससे घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। इसे PPP मोड में लॉन्च किया जाएगा व देश के बेरोजगार व प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार भी उपलब्ध होगा। खादी व ग्रामोद्योग आयोग मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा व हर महीने किस्तों में 75% की वसूली करेगा। KVIC अध्यक्ष की बात करें यानी खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये है विनय सक्सेना। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जिसने हाल ही में KRC नेट यानी कि नॉलेज रिसोर्स नेटवर्क सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया था। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता था और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शशिधर जगदीशन को किसने अपना अगला प्रमुख नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक ने शशिधर जगदीशन को अगले प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन्होंने स्थान किसका लिया है तो इन्होंने आदित्य पुरी का स्थान लिया है। आदित्य पुरी अक्टूबर 2020 में MD व CEO के पद को छोड़ने के बाद जगदीश को नियुक्त किया जाएगा। 1996 में वित्त कार्य में प्रबंधक के रूप में ये HDFC बैंक में शामिल हुए और HDFC बैंक की बात करें तो ये भारत का एक प्रमुख बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी मुंबई भारत में। कब हुई थी? अगस्त 1994 में। लेकिन इसने 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो ये याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। ऑप्शन है श्री जयदीप भटनागर, ईरा जोशी, एन शिवरामन या अर्चना सोरेंग। तो इसका सही आंसर होगा श्री जयदीप भटनागर। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी जयदीप भटनागर ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने इससे पहले प्रसार भारती में विभिन्न पदों पर पश्चिमी एशिया संवाददाता व प्रेस सूचना ब्यूरो सहित कई मुख्य पदों पर कार्य किया था। वे जगह किसकी लेंगे तो वे जगह
लेंगे सुश्री ईरा जोशी की। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो एन शिवरामन को भी हाल ही में घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने क्या किया है, अपना नया एमडी व सीईओ बनाया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि आईसीआरए ने बनाया है एन शिवरामन को। और अर्चना सोरेंग की बात करें तो अर्चना सोरेंग यूएन के नए सलाहकार समूह में शामिल होने वाली भारतीय बन गई हैं। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में होने वाली विश्व महिला स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शंस हैं यूएई, मलेशिया, जापान या स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलेशिया। इस महिला स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने क्या किया है, अपने प्लेयर्स की तैयारी, समय व मैच तत्परता के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर के बीच कुआलालंपुर मलेशिया में होने वाली इस चैंपियनशिप से हटने का निर्णय ले लिया है। और इसका फैसला स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SRFI द्वारा किया गया था। SRFI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। SRFI जिसकी फुल फॉर्म होती है स्क्वैश फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शहर को सीसीटीवी चौकसी के मामले में दुनिया भर में शीर्ष 20 शहरों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद या दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैदराबाद। ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम है कंपेरिटेक, इसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को सीसीटीवी चौकसी के मामले में दुनिया भर के शीर्ष 20 शहरों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। शहरों का सर्वेक्षण किया गया था और जिसमें हैदराबाद ने अपने 3 लाख सीसीटीवी कैमराज के साथ एक ऐसा शहर बन गया है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा अधिक है। तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है चीन के ताइयुआन शहर को 4,65,255 सीसीटीवी कैमराज के साथ इसे फर्स्ट स्थान पर रखा गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 20 शहरों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ हैदराबाद को सीसीटीवी चौकसी के मामले में। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू किया गया विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 2021 ये किसकी पहल है। तो इसका सही आंसर होगा विज्ञान भारती। तो ये विज्ञान भारती की पहल है और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह एक नेशनल प्रोग्राम है जिसे कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। ये विजन भारती व विज्ञान भारती व विज्ञान प्रसार की पहल है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। नाम है विज्ञान मंथन 2020 से 2021 और ये विज्ञान भारती की एक पहल है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। कल का हमारा क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह पहल की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं आज की उस खास खबर पर। आज ही के दिन लगभग 1 वर्ष पहले यानी 5 अगस्त 2019 को आज से लगभग 1 वर्ष पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 या अनुच्छेद 370 हटाने व राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव दिया गया था। 370 के अंतर्गत जो प्रतिबंध थे उन्हें हटा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर को जो अलग अधिकार मिलते थे वे सब हट गए हैं। अब एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान सब खत्म हो गए हैं। हालांकि जो खंड 1 होगा ये जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा। खंड 1 ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं।
तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर धारा 370 की बात करें तो इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ विशेष दर्जे व विशेष अधिकार प्रदान थे और इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 ये लागू नहीं होती थी व राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। धारा 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जम्मू और कश्मीर का झंडा अलग होता था। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान यहाँ अपराध नहीं माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते थे वो यहाँ मान्य नहीं होते थे। यदि कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू और कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, पर यदि वही महिला किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करती तो उसके पति को भी जम्मू और कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर में राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार लागू नहीं होता था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि 5 अगस्त 2019 को ही ये ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया था और धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव दिया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और आज ही के दिन 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आप सभी इस उत्सव का आनंद लें। धन्यवाद।